प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI, the banker to every Indian truly। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9-300 300 300 और पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। The next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान, दोनों देशों के बीच कल होगी ट्रेड डील पर बात। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद से उछला बाजार, निफ्टी दिन के निचले स्तर से 300 अंक सुधरकर 25,790 पर बंद। सेंसेक्स भी निचले स्तर से 175 अंक हुआ रिकवर। मेटल, बैंक, चुनिंदा FMCG और PSU शेयरों से मिला सपोर्ट। बैंक निफ्टी में दिन के निचले स्तर से करीब 590 अंकों की रिकवरी, आखिर में 199 अंक चढ़कर 59,450 पर बंद। SBI, ICICI और इंडियन बैंक से मिला सपोर्ट। 15 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार। मुंबई में BMC चुनाव के चलते स्टॉक मार्केट बंद रखने का लिया गया फैसला। दिसंबर तिमाही में TCS के मुनाफे में आई गिरावट, कमाई और EBIT अनुमान से बेहतर। कंपनी ने दिया 57 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। HCL टेक का भी Q3 मुनाफा उम्मीद से कम, 12% शेयर इंटरिम डिविडेंड का दिया तोहफा। भारत कोकिंग कोल का IPO जोरदार रिस्पांस के साथ दूसरे दिन तक 33 गुना से ज्यादा भरा। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए। अनिल सिंघवी की सलाह, आकर्षक वैल्यूएशन के चलते अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं पैसा। दिसंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 1.33% रही, लेकिन रिटेल महंगाई दर लगातार चौथे महीने RBI के टॉलरेंस लेवल 2% से नीचे बरकरार। 2025 में औसत महंगाई दर 2.2% रही। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन होगा, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। अगर शेयर से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0222300164। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर 0222300165। आप हमें फेसबुक पर @Zee Business Online और X पर @Zee Business पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हैशटैग बाजार आज और कल लिखना मत भूलिएगा। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए हैं Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला। सिद्धार्थ सर, गुड इवनिंग। आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दें आज बाजार का कैसा रहा हाल। तो भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के पॉजिटिव बयान से बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तरों से 317 अंक सुधरा और ये 25,790 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी नीचे से 586 अंक सुधरा। सेंसेक्स में भी दिन के निचले स्तर से 715 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। बाजार के इस अचानक रिकवरी के पीछे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, वैल्यू बाइंग है। दो बड़े कारण ऐसे माने जा रहे हैं और आज के बाजार में ये शानदार रिकवरी इसी वजह से रही है। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा भारी उतार चढ़ाव और इस उतार चढ़ाव के बीच 5 दिनों की एक तरफा गिरावट पर आज लगा ब्रेक निफ्टी में और 3 दिनों से लगातार कमज़ोर होते हुए बैंक निफ्टी पर भी आज थोड़ी राहत की सांस आई। वैसे ये राहत की सांस सुबह सुबह नहीं थी। सुबह सुबह शुरुआत हमने कमजोरी के साथ की और कमजोरी के साथ शुरुआत करने के बाद पहले 25,600 और उसके बाद निफ्टी ने 25,500 भी तोड़ा और वहीं बैंक निफ्टी ने भी कल का लो शुक्रवार का लो 59,150 उसके बाद 59,000 भी तोड़ा और उसके नीचे भी ट्रेड किया। वजह साफ थी, एक अमेरिकी बाजारों से संकेत वैसे अच्छे थे लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से कमज़ोर थे और उनकी कमज़ोर होने की वजह यह थी कि ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट जो आए पूरे वीकेंड पर एक के बाद एक परेशान करने वाले थे, चाहे वो ईरान, क्यूबा,
इनसे रिलेटेड हो या वेनेजुला से, ग्रीनलैंड से रिलेटेड, वो सारे के सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा तनाव बढ़ाने वाले हैं। जेरेमी पावेल पर भी वो मुकदमा चलाने की बात कर रहे थे, तो उससे भी थोड़ा सा मूड माहौल कमजोरी का डाउ फ्यूचर्स में बनता हुआ दिखा, तो वो संकेत कमजोरी के थे ही। एफआईज लगातार बेच ही रहे, उनकी भी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आता दिखा है। और ऐसे में जो शुक्रवार को पिछले हफ्ते काफ़ी कमजोरी के साथ अहम लेवल के नीचे बाजार बंद हुए, तो सेंटीमेंट तो खराब है ही। ऐसे में खराब शुरुआत होना तय था। सुस्त शुरुआत हुई, गिरते गिरते नीचे पहुंचे, लेकिन दिन के दौरान कुछ ऐसा हुआ, लगभग 12:30 बजे बाजार का मूड ही बदल गया। सोचिए क्या हुआ होगा। आज से अमेरिका के नए राजदूत एम्बेसडर भारत में आए, सर्जियो गोर साहब, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले दिन क्या स्टेटमेंट दिए, मज़ा आ गया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, कल ही बातचीत होने वाली है, तो ये एक और अच्छा स्टेटमेंट आया। दूसरा ये कि हम बातचीत पे काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, भारत बड़ा देश है और ऐसे में समय लगता है बातचीत तक फाइनल होने में। और उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब भी मोदी जी को बहुत मानते हैं, दोनों देश के नेता आपस में टॉप लेवल पर बातचीत करते हैं, यानी कि सब कुछ अच्छा बोला उन्होंने पहले ही दिन। और बस यहीं से बाजार में थोड़ा सा जान में जान लौटी, और जो रिकवरी आई नीचे में 25,475 का लो बनाकर निफ्टी दौड़ते दौड़ते आखिरी मिनटों में 25,815 तक पहुंचा, यानी कि करीबन आप देख सकते हैं 300 पॉइंट से ज़्यादा की शार्प और शानदार रिकवरी है। सेंसेक्स वैसे तो बंद होने में 300 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन वहाँ भी अच्छी रिकवरी थी। और बैंक निफ्टी देखिए नीचे में 58,850 के आसपास से रिकवरी देकर 59,500 के आसपास तक पहुंचा, और वहाँ पर भी 200 पॉइंट की अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग आज आपको मिलती दिखी। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स हल्के हरे निशान में था। हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर रिकवरी के बावजूद 0.5% कमजोरी के साथ बंद होते दिखे, लेकिन आज 5 दिनों की एक तरफा गिरावट के बाद एक जो रिलीफ रैली की ज़रूरत थी वो आपको गौर साहब के बयानों से मिली। हाँ, एक चीज़ और थी, पुट को रेशियो आज 0.62 के आसपास था निफ्टी पर, वो ओवरसोल्ड लेवल पर भी था, तो रिकवरी का कारण तो बनना था, लेकिन कोई ट्रिगर चाहिए था, वो अमेरिका के नए राजदूत के स्टेटमेंट से आया, और बाजार ने आज फाइनली 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाकर एक अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी है। जी हाँ, तो शानदार रिकवरी आज के बाजार में। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने यहाँ पर कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,638 करोड़ की आज बिकवाली की। इसके बदले डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,839 करोड़ की खरीदारी की है आज के बाजार में। और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ सर, अब आपके पास आती हूँ मैं। अब मुझे बताइए जरा, आज के बाजार में ये शानदार रिकवरी, ऑब्वियसली ट्रम्प तो इसके पीछे रीजंस थे ही, लेकिन आपके हिसाब से और कौन कौन से फैक्टर्स थे? नमस्कार स्मिता जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए स्मिता जी, अगर निफ्टी की बात करें तो मैं बिल्कुल अनिल जी को अभी सुन रहा था, बिल्कुल 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद निफ्टी आज अपने सबसे अहम सपोर्ट के आसपास आ चुका था, 25,500 के आसपास। थोड़ी देर सस्टेन भी कर रहा था, ऊपर नीचे उसके जिगजैग खेल रहा था। सारा डेटा ये दिखा रहा था कि क्लियरली बाजार ओवरसोल्ड होने के सिग्नल हमें दे रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर की जरूरत थी जिससे कि बाजार यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा सके, और जो कि हमें यूएस एम्बेसडर के स्टेटमेंट से आता हुआ दिखा, जिसके बाद हमने डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली नीचे की तरफ से आती हुई देखी। यहाँ से अगर हम देखें स्मिता जी, तो अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर किसी को इंडेक्स में बनानी है तो उसका क्लियर सिग्नल अभी तक निफ्टी में आज की चाल के बावजूद अभी तक नहीं आ पाया है। कल अगर एक फॉलो अप मूव यहां से हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाता है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,850, उसके ऊपर स्पॉट में अगर निफ्टी निकल जाता है इस आज के मूव को, फिर हम मान लेंगे कि एक फॉलो अप मूव मिल रहा है और मोमेंटम अच्छा हो रहा है इंडेक्स के अंदर। उसके बाद डेफिनेटली निफ्टी के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम की तैयारी हो सकती है। अभी के लिए इसे एक रिलीफ रैली की तरह हमें देखना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग की तरह हमें देखना है, और फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाने के लिए अभी भी थोड़ा सा इंतजार हमें निफ्टी में करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक अच्छा मूड और माहौल, और इस मूड माहौल में इन्वेस्टिंग के लिए अब निवेशक लगातार तैयार तो रहते ही हैं। तो अब पोजिशनल पिक की बारी आ गई है। सिद्धार्थ सर, तो बताइए आप कल के बाजार में पोजिशनल पिक, आपके रिकमेंडेशन क्या रहेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल स्मिता जी, देखिए 2 स्टॉक्स हैं। पहले स्टॉक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे हमें बाय करना है क्योंकि देखिए पिछले लगभग 1 महीने से स्टॉक अपने हाईस के आसपास में अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है स्मिता जी, इसकी वजह से मुझे लगता है कि 1000 को इस स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना लिया है। आज भी बाजार की कमजोरी में भी, इनिशियली जब बाजार डाउन था तब भी ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर नहीं रहा था, और बाजार के चलते ही बहुत आराम से फिर से
1000 के लेवल के ऊपर आ गया तो मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाय किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पर भी। स्टॉप लॉस यहाँ से हम इसका रखेंगे 980 रुपए पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1060 का, सेकंड टारगेट 1080 रुपए तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है पीएफसी, इसे भी हमें बाय करना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नीचे के लेवल से आज हमने आता हुआ देखा, एक अच्छा मोमेंटम बना है स्मिता जी। 360 365 इस रेंज में एक रेजिस्टेंस थी, उसे तोड़कर ये स्टॉक बाहर आया, तो लगता है कि एक फ्रेश मोमेंटम की तैयारी हो रही है। पीएफसी को भी बाय किया जा सकता है, 372 के आसपास में स्पॉट में है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 360 पर, 360 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 390 का, सेकंड टारगेट 399 रुपए। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा पोजिशनल पिक है पीएफसी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको टारगेट लेकर चलना है 160 से 180 का, और जी बिल्कुल 1060 और 1080 का टारगेट आपको लेकर चलना है। और दूसरी तरफ पीएफसी जिस पर आपको 390 से 399 का टारगेट रखना है कल के बाजार के लिए। पोजिशनल पिक सिद्धार्थ सर की तरफ से। अब शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सर लॉन्ग टर्म पिक आपके हिसाब से क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे कल के लिए? जी बिल्कुल स्मिता जी, देखिए एक पिक है मेरे सामने, स्टॉक आया था, स्टॉक का नाम है इंडस बैंक, इंडसइंड बैंक। यहाँ पर देखिए काफी समय से ये स्टॉक एक लेवल को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। एक रेंज है छोटी सी 880 890 के आसपास की, लगभग हम इस स्टॉक को इस जून जुलाई से देख रहे हैं कि अटेम्प्ट कर रहा है इस लेवल को तोड़ने की, बट तोड़ नहीं पा रहा था। एक अच्छा अटेम्प्ट आज के सेशन में हुआ है, स्टॉक 900 से भी ऊपर निकला है, 900 के लेवल से भी, तो एक अच्छे मोमेंटम की तैयारी हो रही है। देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में स्टॉक 1000 और 1100 तक के लेवल्स की भी कोशिश करेगा, तो इंडस बैंक को एक थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 840 रुपए पर, 840 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे जैसा कि मैंने कहा, पहला टारगेट 1000 रुपए का, और अगर वो भी निकल कर कुछ देर स्टॉक टिक जाता है कुछ दिन, तो हम 1100 तक के लेवल्स भी इंडस बैंक के अंदर आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म पिक के लिए इंडस बैंक आपके लिए ये सलाह है सिद्धार्थ सर की तरफ से। चलिए अब शो में कॉलर्स को शामिल करते हैं। पहले कॉलर तरुण वर्मा इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। तरुण, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ मैडम, मुझे एनएचपीसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए थी। 400 स्टॉक है, 93 की बाइंग है, और टैक्स में को गए मैडम 200 है, और 162 का एवरेज है मैडम। ओके, एनएचपीसी पर क्या सलाह रहेगी सिद्धार्थ सर आपकी इन्हें? जी बिल्कुल स्मिता जी, देखिए एनएचपीसी ने आज के स्पेसिफिकली सेशन की अगर बात करें तो नीचे के लेवल से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चाल दिखाई है। 80 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना लिया है। इनकी खरीद 92 93 के आसपास में इन्होंने बताई शायद, तो अब फाइनली ऐसा लगता है कि स्टॉक एक टर्न अराउंड की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट भी हमने एनएचपीसी के अंदर आता हुआ देखा था, तो इन्हें एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। 80 के ऊपर 80 से नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 79 पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब तक उससे ऊपर है तब तक एक टर्न अराउंड स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 84 85 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर उससे ऊपर निकल जाएगा तो फिर डेफिनेटली हमें इनके लेवल फिर से आते हुए देख सकते हैं, और उनसे ऊपर भी 100 रुपए की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। तो कुछ दिन इसे होल्ड कीजिए। थोड़ा सा ज्यादा इनके प्राइस से थोड़ा नीचे जरूर है, बट 79 का स्टॉप लॉस रखिए और अभी के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। ओके, और एक और इनके पास टेक्स मैको रेल है, इसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? टेक्स मैको रेल, जी बिल्कुल। यहाँ पर स्वाति जी, स्मिता जी, कुछ बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक के अंदर कमजोरी बनी है, और मोमेंटम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, इसलिए अभी इन्हें फ्रेश एडिशंस तो इनकी पोजीशन के अंदर नहीं करने हैं। इनकी खरीद का लेवल क्या बताया था स्मिता जी? इनका खरीद का लेवल इन्होंने अभी एक 100 रुपए की शायद खरीद रही है इनकी, जहां तक मुझे याद है। अच्छा, अगर 100 रुपए की खरीद रही है तो फिर अच्छी बात है, अभी के लिए ये मुनाफे के अंदर है। और क्योंकि स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं है, कोशिश कीजिए कि अगर थोड़ी सी बढ़त में हमें मिलता है तो सेल ऑन राइज की कोशिश करनी है, एग्जिट के मौके ढूंढने हैं। अगर ये होल्ड करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर से 122 का स्टॉप लॉस रख लें। 122 से अगर ये स्टॉक ऊपर है तो शायद एक अटेम्प्ट टर्न अराउंड का हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर क्योंकि ज्यादा अच्छा नहीं है, तो सेल ऑन राइज की कोशिश करनी है। जैसे ही बढ़ता है तो अपनी पोजीशन को कम करने की कोशिश करनी है टेक्स मैको में। ओके, तो एनएचपीसी इसमें होल्ड करने की सलाह, और टेक्स मैको रेल इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बाय और सेल की सलाह आपको दी गई है यहाँ पर सिद्धार्थ सर की तरफ से। चलिए अब अगले कॉलर राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नाटक से। राजू, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास जंबल फर्टिलाइजर है और 92 के एवरेज से
और लेमन ट्री होटल साइज 400 154 के मैडम। मुझे चंबल फर्टिलाइजर में क्या करना है? चमन फर्टिलाइजर का एक बार फिर से अपना खरीद का भाव बताइएगा। 492 मैडम, 492। ओके ओके। सर क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी स्टॉक ऊपर के भाव से खरीदा है, तो इस हिसाब से फिलहाल तो ये घाटे में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल स्मिता जी, देखिए चंबल में इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है और वहां से स्टॉक के अंदर लगातार मोमेंटम खराब ही हुआ है। इनफैक्ट अभी भी स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो चंबल में इन्हें पोजीशंस, फ्रेश पोजीशंस तो ऐड नहीं करनी है अभी के लिए। लॉस इन्हें हो ही रहा है, तो कुछ दिन और इंतजार करेंगे। एक बेस है यहाँ से 420 के आसपास का, 420 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अगर उससे भी नीचे निकलने की कोशिश करता है ये स्टॉक, तो फिर एग्जिट कर लीजिए। उससे पहले शायद एक अटेम्प्ट हो सकता है स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड का, बट क्योंकि स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है, उसकी मैं अभी के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर 420 का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो अगर कोई अटेम्प्ट भी मिलता है तो ऊपर में हमें इन्हें एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। करीब 460 के आसपास का लेवल शायद देखने को मिल जाएगा, टर्न अराउंड बनता है, वहां डेफिनेटली एग्जिट कर लेनी है। तो सेल ऑन राइज की कोशिश करनी है चंबल में, स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा स्टॉक लेमन ट्री इन्होंने बताया, राइट, वहां पर स्ट्रक्चर अच्छा है स्मिता जी। पिछले 2-3 सेशंस पहले हमने एक नीचे से एक टर्न अराउंड भी बनता हुआ देखा काउंटर के अंदर। आई थिंक इन्होंने जो खरीद का लेवल बताया वो भी इसके आसपास में ही है, तो इसे डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक ने टर्न अराउंड करना अभी शुरू किया है, तो देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर में बहुत आराम से 169 170 इस यहाँ तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। तो लेमन ट्री को डेफिनेटली होल्ड करें। नीचे में 147 का स्टॉप लॉस रख ले, अगर उससे जब तक ये स्टॉक ऊपर है तब तक डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा है, और ऊपर में 170 तक के लेवल्स लेमन ट्री में हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 170 के टारगेट के लिए लेमन ट्री में ये होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर आप बाय एंड सेल की सलाह सिद्धार्थ सर की तरफ से दिया गया। अब कैलाश हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त भीलवाड़ा राजस्थान से। पूछिए कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? सुभाष राय बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, क्या हुडको पे सवाल है, वो मैंने 252 रुपए पे 180 शेयर लिया हुआ है। दूसरा मैंने टीडी पावर 40 शेयर है, लेकिन वो 693 पे है, वो लगातार नीचे ही जा रहा है, उन्हें करना क्या चाहिए? ओके, हाँ, सीजी पावर में तो आप घाटे में फिलहाल दिख रहे हैं। सर क्या करना चाहिए इनको, हुडको और सीजी पावर दोनों में? जी सीजी पावर बताया इन्होंने, राइट? जी स्मिता जी, देखिए सीजी पावर का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 693 के आसपास से स्टॉक गिर रहा है। इनफैक्ट उससे पहले से ही 800 के आसपास से स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है। पिछले हमने देखा है कि 2 महीने से 3 महीने से स्टॉक में लगातार गिरावट बन रही है, बट यहाँ फाइनली एक इंपॉर्टेंट बेस के आसपास ये स्टॉक आकर खड़ा हो चुका है, और वो स्टॉक इनके अभी के भाव के आसपास में ही है। 575 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। 575 का स्टॉप लॉस रखिए। काफी गिर चुका है, बट फिर भी 575 के आसपास एक अटेम्प्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक की तरफ से बन सकता है। कुछ दिन में रिजल्ट्स भी हैं, हो सकता है वो ट्रिगर रिजल्ट्स की तरफ से आए। अगर वो टर्न अराउंड का अटेम्प्ट हमें देखने को मिलेगा तो 650 660 यहाँ तक ये स्टॉक भाग सकता है, और इन्हें एग्जिट करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो कुछ दिन के लिए सीजी पावर में होल्ड कीजिए। काफी गिर चुका है इंपॉर्टेंट बेस के आसपास में, और एक टर्न अराउंड का अटेम्प्ट हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड स्टॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक हुडको था, राइट? जी, हुडको 252 की खरीद इनकी है फिलहाल, उसमें भी 252 की खरीद। जी जी बिल्कुल। स्मिता जी देखिए, हुडको का ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं दिखाई देता है। इनकी खरीद डेफिनेटली उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉक जरूर आ चुका है, बट काफी लंबे समय से, तकरीबन पिछले 1 साल से स्टॉक एक रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हुडको में मुझे नहीं लगता कि इन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है कि जब ये इस रेंज से निकलेगा तो हमें ये स्टॉक 300 के लेवल तक भी जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। तो हुडको में थोड़ी पेशेंस रखनी है, आराम से बैठना है। नीचे में एक स्टॉप लॉस रख लें 205 रुपए पर। मुझे लगता है कि जब तक ये इस रेंज में है तब तक स्टॉक के अंदर बना रहना जरूरी है, क्योंकि ऊपर में जैसे ही इस बार ये 240 का लेवल तोड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, 300 की तरफ भागने की भी कोशिश की स्टॉक कर सकता है। तो हुडको में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीजी पावर थोड़ा ओवरसोल्ड है, एक टर्न अराउंड अगर बनता है तो इन्हें एक एग्जिट की कोशिश करनी है 650 660 के आसपास में। ओके, तो सीजी पावर से आपको अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दी गई है सिद्धार्थ सर की तरफ से, लेकिन हुडको इस पर आपको फिलहाल अभी बने रहने की सलाह दी गई है। एक और कॉलर कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश पूछिए, क्या सवाल है आपका?
मैडम मेरा बालू फोर्ज का सवाल है। ये बालू फोर्ज मेरा लिया हुआ 1000 शेयर 600 के भाव पर, और मेरा ग्रो लिया हुआ है 185 के भाव पर 2000 शेयर। ग्रो का भाव फिर से बताइएगा। ग्रो का भाव 185, बालू फोर्ज का 600। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, क्या करना चाहिए सर इनको? बालू फोर्ज पर फिलहाल 600 की इनकी बाइंग है इसमें। बालू फोर्ज में तो देखिए स्मिता जी, पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी शार्प करेक्शन आती हुई देखी है हमने। एक बड़ा अहम लेवल था 600 के आसपास इन्होंने लिया, और वहीं पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसे तोड़ते ही ये स्टॉक बड़ी शार्प फॉल इसने दिखाई है। यहाँ पर फिर से एक अहम सपोर्ट के आसपास स्टॉक आकर खड़ा हो चुका है। राइटली मतलब जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दिखता है कि यहाँ पर ही आकर इसकी कमजोरी ने ठहरने का क्यों कोशिश की, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है 450 440 के आसपास में, तो इन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए। यहाँ से एक टर्न अराउंड का अटेम्प्ट बालू फोर्ज के अंदर भी हो सकता है। एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट है, तो अगर यहाँ से भी गिरने शुरू करता है तो फिर इन्हें एग्जिट कर लेना है। 440 के आसपास में ही स्टॉक को सपोर्ट है, तो यहाँ से थोड़ा सा और गिरकर एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, फिर इन्हें बालू फोर्ज से एग्जिट कर लेना चाहिए। ऊपर में अगर टर्न अराउंड बनता है तो फिर इनके लेवल्स भी फिर से हमें बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फॉल आया है इसकी रिकवरी भी उतनी ही तेज हो सकती है। तो थोड़ा इंतजार करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास में है। अगर ये भी टूट जाता है तो एग्जिट करना है, टर्न अराउंड बनता है तो इनके लेवल्स आराम से इन्हें आते हुए दिख जाएंगे। ग्रो की बात करें तो स्ट्रक्चर अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में नीचे के लेवल से देखिए, जब से स्टॉक का आईपीओ आया उसके बाद से काफी फिल्टर एक स्टॉक के अंदर हो जाते हैं, बट उसके बाद भी स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है स्मिता जी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकेंगे तो फिर से इन्हें ये स्टॉक 195 200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ग्रो के अंदर बने रहना है, बालू फोर्ज के अंदर भी बने रह सकते हैं। अभी इस लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना है 440 के आसपास को। एक नेगेटिव क्लोजिंग, अगर बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग और मिलती है तो एग्जिट कर लेना है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की आपको सलाह दी गई है सिद्धार्थ सर की तरफ से। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। वैसे कल सुबह जब भारतीय बाजार ट्रेड के लिए लौटेंगे तो देखना होगा दो संकेत। पहला तो अमेरिका से, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स 400 अंक नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स 300 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अमेरिका से कोई बहुत अच्छे संकेतों की उम्मीद तो रखना गलत ही होगा। हालांकि हम अमेरिकी बाजारों की तेजी और मंदी पर बहुत बढ़ और घट नहीं रहे, तो हमारे अपने संकेत इंपॉर्टेंट होंगे। आज उतार चढ़ाव के बीच जो हम मजबूत बंद हो पाए, एफआईज ने क्या किया, क्या वाकई में बाद में जो शॉर्ट कवरिंग आई खरीदारी वो एफआईज की भी है या ट्रेडर्स ने ही खरीदा है, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसी के दम पर हम आगे ट्रेंड तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, आज की रिकवरी से नीचे निफ्टी पर सपोर्ट का है ये साफ हो गया। 25,475 25,625 ये 150 पॉइंट की रेंज अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, आसानी से नहीं टूटेगी। और ऊपरी स्तरों पर 25,925 से लेकर 26,065 की रेंज है जो रुकावट के तौर पर आप मानकर चलें। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 58,900 59,075 ये वो रेंज है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 59,675 से लेकर 59,850 तक की रेंज ऐसी है जो बैंक निफ्टी में ऊपरी रेंज के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। रिकवरी में ऑफकोर्स बैंक निफ्टी ही लीडरशिप दे रहा है और अगर कल भी रिकवरी आती है, वैसे कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है इसलिए एक्शन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन देखना यह है कि ग्लोबल और लोकल संकेतों में कौन भारी पड़ता है। उम्मीद करें कि ट्रम्प साहब की तरफ से कोई ऐसा आलतू फालतू स्टेटमेंट ना आए जो ग्लोबल मार्केट्स को सबको परेशान करे। और इन सब के बीच में अगर एफआईज की तरफ से आज बिकवाली के नहीं खरीदारी के आंकड़े आ जाए या फिर बिकवाली बहुत ही छोटी आए तो बाजार अपनी आज की रिकवरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो रही बाजार पर आपके कल की स्ट्रैटेजी। और अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका कनेक्टेड हो चुके हैं। नितिन सर, गुड इवनिंग। बताएं कल ऑप्शन के जरिए कहाँ मौके बनते देख रहे हैं आप? देखिए कल यार फोकस हमें कॉल पे करना है और फोकस हम करेंगे 26,000 की कॉल ऑप्शन जो 20 जनवरी की एक्सपायरी की है, कल की अगले दिन की एक्सपायरी की है, और इसे लेना है 65 से 70 की रेंज में। आज बंद हुई है करीब 85-90 पे, बट अगर हमें 60-65 की रेंज में मिलती है तो खरीद लें। स्टॉप लॉस बनेगा 45 का और ऊपर टारगेट 100-110 तक के बन सकते हैं। तो कोई भी डिप मिलेगी तो कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे और वो 26,000 की कॉल ऑप्शन होगी जिसकी एक्सपायरी 20 जनवरी की है।
थैंक यू सो मच सर स्ट्रैटेजी बताने के लिए। फिर चलते हैं सिद्धार्थ सर के पास। सिद्धार्थ सर बताएं जरा कि इंट्राडे के लिए किसी को कुछ खरीदना हो तो आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस। जी बिल्कुल। इनफैक्ट दो स्टॉक्स हैं और दोनों को बाय ही करना है। नितिन मुरारका जी की तरह मेरा भी व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो देखिए इन स्टॉक्स के अंदर स्ट्रक्चर अच्छा बना था स्मिता जी। पहला स्टॉक है MCX। देखिए यहाँ पर स्मिता जी 2200 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया और आज भी टर्न अराउंड एक अच्छा बनाया। पूरे मार्केट इंफ्रा स्पेस में ही एक अच्छा हमने मूव आता हुआ देखा। तो MCX को बाय कर सकते हैं। 2235 के आसपास में आज क्लोजिंग मिली है हमें। स्टॉप लॉस हमें रखना है 2215 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 2255 का, सेकंड टारगेट 2270 तक का। सेकंड स्टॉक और इसे भी हमें बाय करना है। स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर। यहाँ पर देखिए स्मिता जी 1300 के आसपास इस स्टॉक ने आज लो बनाया और वहां से बहुत जबरदस्त तरीके का टर्न अराउंड हमने बनता हुआ देखा है। 1350 के आसपास 51 के आसपास क्लोजिंग मिली और मुझे लगता है कि जिस तरह की क्लोजिंग है ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए, इसलिए इसे भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1329 पर 1329 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1375 का, सेकंड टारगेट 1385 तक का। ओके, तो MCX और टोरेंट पावर ये दो इंट्राडे पिक सिद्धार्थ सर की तरफ से। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें ज़ी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।